नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, जैसा कि चाइल्ड ट्रैकिंग ऐप पर शिक्षक साथियों को समस्या आ रही है, समझ नहीं आ रहा है कि कौन से बच्चे को आखिर कहाँ क्या किया जाए ताकि वो बच्चे चाइल्ड ट्रैकिंग ऐप से हट जाए और उनका सर्वे कार्य पूर्ण हो जाए। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं तीनों ऑप्शन, चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम, ड्रॉपबॉक्स स्टूडेंट और प्रमोशन पेंडिंग स्टूडेंट, इन तीनों को हम यहाँ पर देखेंगे कि इसमें कौन कौन से बच्चे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क्या कारण है और इनका क्या करना है। तो अगर आप वीडियो को पूरा 1 to 1 देखोगे तो सारी चीजें समझ में आ जाएगी और आप आसानी से इन कार्य को कर पाएंगे। तो मैं लिए चलता हूं आपको चाइल्ड ट्रैकिंग ऐप की लॉगिन कैसे करना है और उसके बाद इन बच्चों को कैसे ट्रैक करके और संबंधित ऑप्शन को टिक करना है। तो बने रहे आप वीडियो में आगे। तो साथियों, आप देख रहे हैं ये जो है हमारे शिक्षक ऐप जो है जिससे हम अटेंडेंस दर्ज करते हैं, ये हमारे शिक्षक ऐप का होम पेज है। इसमें लॉगिन नहीं होना है। बिना लॉगिन किए ही जैसे ही आप हमारे शिक्षक ऐप के लॉगिन पेज पर पहुंचेंगे तो उसमें नीचे आप देख रहे हैं एक ऑप्शन आ रहा है चाइल्ड ट्रैकिंग ऐप। सबसे सरल काम है चाइल्ड ट्रैकिंग ऐप तक पहुंचने का, चाइल्ड ट्रैकिंग ऐप के वहां तक कार्य तक पहुंचने का। तो आप नीचे देख रहे हैं चाइल्ड ट्रैकिंग ऐप लिखा है, चाइल्ड ट्रैकिंग, इस पर हम क्लिक करेंगे तो चाइल्ड ट्रैकिंग ऐप में लॉगिन होने के लिए ऑप्शन आ जाएंगे। इसमें आपको क्या करना है कि आपका जो हमारे शिक्षक ऐप वाला जो आईडी पासवर्ड है जिससे कि आप लॉगिन करते हो वही हमें यहाँ पर दर्ज कर देना है। जो आप हमारे शिक्षक ऐप पर यूज करते हो लॉगिन आईडी पासवर्ड, वही आईडी पासवर्ड यहाँ पर लगेगा और लॉगिन पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से चाइल्ड ट्रैकिंग ऐप का होम पेज आ जाएगा जिसमें तीनों सिस्टम दिए हैं अलग अलग प्रकार से। तो पहले आपको क्या करना है, हम पहले की बात कर लेते हैं चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम ये क्या है और उस पर किन बच्चों का सर्वे होगा। तो साथियों, जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका नाम, आपकी स्कूल का नाम और जहां आप पोस्टेड हो वो सारी जानकारी ओपन हो जाएगी। हम बात करते हैं नीचे, लेकिन उससे पहले आप देख लीजिए यहाँ पर क्लास 1, इसमें इस कार्य में जो पहला वाला हमने टिक किया है इसमें ऐसे बच्चे जो 6 से 8 आयु वर्ग के हैं और अभी तक किसी भी प्रकार से किसी भी स्कूल में मैप नहीं हुए, जबकि उनको कक्षा पहली में दर्ज होना था। वो कहीं ना कहीं अध्ययन कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट में कर रहे हैं चाहे गवर्नमेंट में कर रहे हैं, लेकिन उनको हमारे शिक्षक के माध्यम से हमें ट्रैक करना है और एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर उन्हें मैप कराना है। तो अब उनका सर्वे कैसे करेंगे, तो आप इस प्रकार से देख पा रहे हैं। अब हम नीचे चलेंगे, यहाँ पर क्षेत्र में पूछा जा रहा है ग्रामीण शहरी, आपकी शाला ग्रामीण हो शहरी हो जो भी हो ट्रैक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे जनपद आ जाएगा आपका, उसके बाद आपकी ग्राम पंचायत आ जाएगी और ग्राम पंचायत के अंतर्गत आपका गांव का नाम आ जाएगा। अब इस गांव में जितने भी बच्चे हैं कक्षा 1 के में दर्ज होने के लायक वो सारे बच्चे यहाँ पर आपको देखने को सूची मिल जाएगी। अब क्या करना है, इन बच्चों को जैसे ही हम बच्चे के नाम पर टिक करेंगे, बच्चे के नाम पर टिक किया, नीचे पूछा जा रहा है परिवार की स्थिति। परिवार की स्थिति में हमने जैसे हाँ पर क्लिक किया, अगर आप नहीं पे कर दोगे बच्चा नहीं हटेगा और बच्चा बना रहेगा। जब भी परिवार आएगा तब आपको उसकी हाँ करके उसकी स्थिति दर्ज करना पड़ेगा। हमने यहाँ पर हाँ किया, उसके बाद वर्तमान स्थिति, बच्चे की वर्तमान स्थिति देख रहे हो आप। वर्तमान में क्या है, बच्चा शिफ्टेड है कहीं बाहर, प्रवेशित है कहीं पर, मृत्यु हो गई, डुप्लीकेट समग्र आईडी है या 6 से 18 आयु वर्ग से कम या अधिक है। इतनी कंडीशन यहाँ पर दी गई है। अब मान लीजिए बच्चा कहीं अशासकीय शाला में प्रवेशित है, हमारे यहाँ प्रवेशित है, तो हम क्या करेंगे, उसको प्रवेश पर क्लिक करेंगे। अब साथियों ध्यान रखना है, सभी चीजों को ध्यान से समझोगे काम आसान हो जाएगा। अगर बच्चा हमारे ही ब्लॉक के अंतर्गत किसी संस्था में दर्ज है, चाहे वो किसी भी कक्षा में हो, हमारे ब्लॉक के अंतर्गत अगर वो किसी संस्था में दर्ज है तो हम उसको प्रवेश पे क्लिक करके और यहाँ पे क्या करेंगे, स्कूल चुने। यहाँ पर हमारे ब्लॉक के अंतर्गत जितनी भी शालाएं हैं सभी शालाओं के यहाँ पर डाइस कोड डले हैं। आप जिस भी शाला में दर्ज हो उस शाला का या तो नाम या डाइस कोड जो है वो आप क्लिक करेंगे और उसके बाद उसकी कक्षा का चयन करेंगे और सबमिट पर जैसे ही क्लिक करेंगे साथियों, ये जो बच्चा है वो आपके यहाँ से हट जाएगा और संबंधित जो स्कूल का आपने डाइस कोड दर्ज किया है उस एजुकेशन पोर्टल पर एक चाइल्ड ट्रैकिंग ऐप का ऑप्शन है, उसमें ये बच्चा प्रवेश हेतु लक्षित दिखाएगा। तो अपना काम यहाँ से हो जाता है कि आप जो है सर्वे करें उसका वास्तविक और जहां पर जिस शाला में वो दर्ज है उस शाला का यहाँ पर डाइस कोड डालें। किसकी बात कर रहा हूं मैं, अपने ही ब्लॉक के अंतर्गत। अगर मान लीजिए बच्चा कहीं दूसरी जगह शिफ्ट है तो हम यहाँ पर शिफ्टेड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद कहाँ शिफ्टेड है
आउट ऑफ स्टेट है या विद इन स्टेट, अपने स्टेट के अंदर है या बाहर। अगर आपके ही जिले के अंदर भी अगर दूसरे ब्लॉक में है तो हम वो विद इन स्टेट करेंगे। यहाँ पर संभाग का चयन करेंगे, जो भी आपका संभाग हो, यहाँ पे जिले का चयन करेंगे, यहाँ पर विकास खंड का चयन करेंगे और यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देंगे। अब साथियों मोबाइल नंबर कहाँ, तो आप देखेंगे कि जैसे ही बच्चे का नाम आता है यहाँ पर मोबाइल नंबर भी लिखा आता है, तो आप चाहे तो मोबाइल नंबर भी यहाँ से पहले लिख लें ताकि हम उसका मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज कर पाए। तो ये ऐसे बच्चे हैं जो मध्य प्रदेश के किसी भी जिले में किसी भी ब्लॉक में गए हैं, शिफ्ट होकर के गए हैं, वहां पर इन बच्चों का सर्वे इस प्रकार से करना है। तो ये पहला ऑप्शन हुआ। इसमें ऐसे बच्चे जो हमारे ब्लॉक में दर्ज है उनका स्कूल का डाइस कोड डाल करके, और जो बच्चे शिफ्टेड हो गए हैं अलग ब्लॉक में अलग जिले में उनको शिफ्टेड बता करके और इस प्रकार से उनका ऑप्शन करके यहाँ से चाइल्ड ट्रैकिंग ऐप पे कार्य करना है। अब साथियों ये तो होगा वाले। अब ऐसे बच्चे जो ड्रॉप बॉक्स में दिख रहे हैं या प्रमोशन से बाकी दिख रहे हैं उसके बारे में हम देखते हैं। तो साथियों अब बात करते हैं हम दूसरे ऑप्शन ड्रॉप बॉक्स की। तो ड्रॉप बॉक्स में ऐसे बच्चे हैं जो पिछले वर्षों में यहाँ पर दर्ज थे या किसी न किसी संस्था में दर्ज थे, आप ही के गांव के बच्चे हैं। यहाँ पर विदाउट समग्र आईडी और विद समग्र आईडी दोनों प्रकार के बच्चे आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पर उन बच्चों का सर्वे आपको वैसे ही करना है। अगर बच्चा कहीं अध्ययनरत है तो आपको यहाँ पर उसका चयन करके उसे अध्ययनरत बताना है, या नीचे परिवार की स्थिति हाँ या नहीं, फिर वही बच्चा प्रवेशित है या गलत आईडी है, मृत्यु हो गई, जो भी कंडीशन बनती है उसको यहाँ पर आप देंगे, प्रवेशित बताएंगे और बच्चा जिस स्कूल में प्रवेशित है उसको वैसा करेंगे। तो साथियों ये तो वो बच्चे हो गए जो ड्रॉप बॉक्स में है, 6 से 18 आयु वर्ष के बच्चे हैं जो कहीं भी पहले पूर्व में मैप थे और अब मैप नहीं है, उन्होंने शाला छोड़ दिए, उनका सर्वे करना है, विधिवत तरीके से करना है। इसके बाद उसके बाद अगला जो ऑप्शन है वो जो ऑप्शन है ऐसे बच्चे जो प्रमोट नहीं हुए, प्रमोशन प्रक्रिया से प्रमोट नहीं हुए। तो ऐसे बच्चे 0 आईडी वाले भी हो सकते हैं, आईडी वाले भी हो सकते हैं। तो तीसरा जो ऑप्शन देख रहे हैं प्रमोशन पेंडिंग स्टूडेंट, अब इसे देखिए आप समझिए, यहाँ पर आपको दिखेंगे बच्चे बिना आईडी वाले बच्चे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जो कि प्रमोशन प्रक्रिया में नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? कि इनकी प्रोफाइल अपडेट नहीं हुई थी। यहाँ पर वो बच्चे भी आपको मिल सकते हैं जिनकी की समग्र आईडी हो और अगर वो प्रमोशन प्रक्रिया से नहीं होते हुए आपने क्या किया, उसको डायरेक्ट अगर अगली कक्षा में मैप किया है, क्योंकि उनकी प्रोफाइल अपडेट नहीं होने के कारण वो प्रमोशन नहीं हुए, तो उन सारे बच्चों को क्या करना, जैसे ही आप उन पर टिक करोगे बच्चे की जानकारी ओपन हो जाएगी। नीचे देखोगे आप वर्तमान स्थिति, बच्चा कहाँ पर है, जैसे अपनी ही स्कूल में है तो इसी स्कूल में प्रमोशन हुआ है, अन्य स्कूल में शिफ्टेड हो गए हैं, पॉलिटेक्निक, सारे ऑप्शन यहाँ पर आ रहे हैं। तो हमारा ये बच्चे जो इसी स्कूल में प्रवेशित है, हम सबमिट पर क्लिक करेंगे, स्टूडेंट स्टेटस सेव्ड सक्सेसफुली का ऑप्शन यहाँ पर आ चुका है। तो ये जो विदाउट आईडी वाले बच्चे हैं अगर किसी अन्य स्कूल में गए तो अन्य स्कूल के हिसाब से आप सर्वे करिएगा, अपनी ही स्कूल में है तो आप अपनी ही स्कूल में इनका सर्वे कीजिएगा। या तो साथियों इस प्रकार से आप तीनों ऑप्शन के जो भी बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं उनका चाइल्ड ट्रैकिंग ऐप पर सर्वे कीजिए, वास्तविक स्थिति डालिए, सारे बच्चे जो वहां से हट जाएंगे। तो साथियों आशा है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथी शिक्षकों को तो शेयर कीजिएगा, और आपको उसके बाद भी कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।